रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अमेरिका के बदले की कहानी। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों का और अमेरिकी अधिकारियों का निकलना लगातार जारी था। फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के अमेरिकी सैनिकों की निकासी के दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आशंका थी कि काबुल एयरपोर्ट को आतंकी निशाना बना सकते हैं और इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया था। काबुल एयरपोर्ट पर इस अलर्ट के बाद यानी कि ठीक 26 अगस्त 2021 सुबह यह अलर्ट आता है और शाम में बहुत बड़ा धमाका काबुल एयरपोर्ट के बाहर होता है। काबुल एयरपोर्ट पर नियंत्रण और निगरानी का जिम्मा अमेरिकी सैनिकों का था। अमेरिकी सैनिक अफगानियों की मदद भी कर रहे थे और काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे अमेरिकी सैनिकों के सामने यह फिदायीन हमला था। यह आत्मघाती धमाका इतना ज्यादा था, इतना जबरदस्त था और इतना बड़ा था कि इसमें 13 सैनिकों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की साख पर यह बहुत बड़ा बट्टा था। यह अमेरिका के उस फैसले पर भी सवाल था जिस पर राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर अमेरिका के किसी सैनिक को खरोच तक आई तो वो उसका बदला लेंगे। तो यह अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती भी थी। इसके बाद सवाल यह उठने लगा कि अब अमेरिका क्या करेगा। हमले के ठीक 6 घंटे के बाद आईएसआईएस खुरासान पाकिस्तान का नाम सामने आता है। आईएसआईएस खुरासान हमले की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि हम इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं और हमने अमेरिकी सैनिकों को मारा है। जिसके बाद अमेरिका तिलमिला उठता है। जो बाइडेन आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन न सिर्फ चिंतित नजर आते हैं बल्कि वो भावुक भी दिखते हैं और ये भी कहते हैं कि हम ना भूलेंगे ना हम माफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें पता है कि हमला करने वाले आतंकी कौन है और हमें यह भी पता है कि उनका ठिकाना कहां है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया ये मान लेती है कि अमेरिका जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। 28 अगस्त रात 12 बजे अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नंगरहार प्रांत अफगानिस्तान का खुरासान आईएसआईएस खुरासान का गढ़ माना जाता है और इस धमाके के बाद अमेरिका यह दावा करता है कि धमाका अमेरिका ने किया। रात 12 बजे हुए इस धमाके में कितने लोग मारे जाते हैं, कितना नुकसान होता है, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं दी जाती। लेकिन अमेरिका दावा करता है कि काबुल धमाके के पीछे आईएसआईएस खुरासान के जिस मास्टरमाइंड का हाथ था, अमेरिका ने उसको मार गिराया है और इसी के साथ अमेरिका का बदला पूरा होता है। फिलहाल अमेरिका का इवैक्यूएशन जारी है और अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो 31 अगस्त के बाद भी अपने लोगों को निकालने का काम जारी रखेगा। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने चेतावनी जारी की है कि काबुल एयरपोर्ट पर कुछ और हमले भी हो सकते हैं।